कार है वो स्कूल में बच्चा क्या, वो स्कूल में जानवर नहीं रह सकता है। जितना जर्जर स्थिति है स्कूल का, कहीं पर जाइए तो 100% शिक्षक पैसा पर जाता है। उसके बाद मिडिल स्कूल का 50% टीचर पैसा पर जाता है। उसके बाद हाई स्कूल का 50% टीचर पैसा पर जाता है। तो मगर सोचो आज हम बात करते हैं शिक्षा जगत के बारे में। मतलब पहले कहा जाता था बिहार में सरकार है नीतीश कुमार सरकार, लेकिन आज कहा जाता है बिहार में सरकार है के पाठक की सरकार है। के पाठक अगर आखिर है कौन, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते बताते हैं। के पाठक अभी शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं, जो आए दिन एक नया नया फरमान जारी करते रहते हैं। फरमान जारी करते हैं एक से एक। कभी कहते हैं प्राइवेट शिक्षकों को टीचर मैंने स्कूल के टाइम पे पढ़ाई नहीं होगा, कोचिंग बंद किया जाए स्कूल के टाइम पे। कभी कुछ कहते हैं, एक से एक फरमान। कुछ दिन का पहले उनका फरमान आया कि छुट्टियां के बारे में, मतलब छुट्टियां सारी त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी जाए। तो सर के पाठक जी, आप तो जानते कि टीचर आपके डर से आ जाएंगे, क्या बच्चे आपके डर से आ जाएंगे? कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा आने वाला है, तो क्या शिक्षक तो आपसे डर से आ जाएंगे, तो क्या सही स्टूडेंट आ पाएगा? कभी ना आ सकते हो। आज वही बात पर शिक्षा लाइन में एक हमारे टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। उनका बात कितना % सत्य लगता है। आज तो उनका पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। उनके बात करने के लिए हम शैलेश सर से आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके दर्शक जितने भी चैनल में देखने वाले हैं वो सभी को नमस्कार करता हूं। सर के पाठक जी आज तक नया नया फरमान करते हैं। आप भी एक कोचिंग चलाते हैं, मैथ के एक बहुमूल्य टीचर हैं, और के पाठक जी कहते हैं स्कूल के टाइम पर नहीं, स्कूल में अगर व्यवस्था नहीं रहेगा, बेंच नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, तो उनको आदेश कितना पालन किया जाए, बताइए। सबसे पहली बात तो ना तो आज तक बिहार में कोई नियम का पालन किया गया है। संभावना तो ये है कि आज अभी क्या बाद में भी कई वर्षों तक बिहार में कोई नियम का पालन नहीं हो सकता। क्या कारण है? नीतीश कुमार शराब बंद किए, कहाँ शराब बंद है? हर जगह हर घर में शराब मिल रहा है। दहेज प्रथा का नियम लागू किए, वो पालन नहीं हुआ है। अब उनसे ज़्यादा के पाठक का कहना है कि हम स्कूल का ये नियम बदल देंगे, वो नियम बदल देंगे। ज़िंदगी में उनसे कभी नियम नहीं बदलेगा। आप कोई चीज़ का व्यवस्था कर रहे हैं तो सबसे पहले नियम लगाने के पहले, नियम लागू करने के पहले आप अपना व्यवस्था को सही कीजिए। आप नियम लगा दिए कि बच्चा को स्कूल में पढ़ना है, आया हाजिरी की भी बात। हाँ, आया स्कूल है आपका खटाल से भी खराब, जिस तरह से गौशाला रहता है उससे भी बेकार अभी स्कूल है। अगर विश्वास नहीं है तो आप सभी जगह का स्कूल जाकर के आप घूम लीजिए। मुश्किल से पूरा बिहार में गिना चुना 50-60 स्कूल ऐसा होगा जहाँ की व्यवस्था अच्छा होगा, वरना बाकी जितना भी स्कूल है सारा स्कूल बेकार है। वो स्कूल में बच्चा क्या, वो स्कूल में जानवर नहीं रह सकता है। जितना जर्जर स्थिति है स्कूल का, कहीं पर जाइए तो शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कहीं पर जाइए तो कैरम बोर्ड पूरा ख़त्म है, ब्लैक बोर्ड पूरा ख़त्म है। कहीं पर जाइए तो पूरा न बैठने का सीट है, और न सीट क्या बेंच क्या लगाया जाए। जब रूमें नहीं है तो बेंच कहाँ लगाया जाए? मतलब बनाया हुआ भी नहीं है कि आखिरकार अगर नियम लागू हुआ है तो वहाँ जा कर के बेंच लगा करके और बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है। दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है, ये है कि वहाँ का शिक्षक से बच्चा का जीवन बन नहीं बल्कि बर्बाद हो सकता है। हम सभी शिक्षकों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन 5% ऐसा शिक्षक हैं जो ठीक ठाक हैं। बाकी 95% शिक्षक से उनका बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता, बिगड़ सकता। सर एक होता है टीचर लोग बीएड करके आते हैं, सब क्वालिफाई, तो बीपीएससी भी क्वालिफाई करना होता है, फिर भी टीचर में क्वालिटी क्यों नहीं रहता, क्या कारण है? देखिए, बच्चों को शिक्षा देने का मतलब आपका नॉलेज से डिपेंड नहीं करता। बच्चा का शिक्षा डिपेंड करता है आपके शिक्षा देने के तरीका से। तो आप तो बिहार में जितना भी शिक्षक है, आंगनबाड़ी का तो 100% शिक्षक पैसा पर जाता है। उसके बाद मिडिल स्कूल का 50% टीचर पैसा पर जाता है। उसके बाद हाई स्कूल का 50% टीचर पैसा पर जाता है। तो बताइए कि 50 कन्फर्म कैसे कह सकते हैं कि पैसा पर जाता है? कन्फर्म कह सकते हैं जब क्वेश्चन ये लीक हो जाता है, मास्टर के द्वारा अंदर में दे दिया जाता है। ऐसा देते हैं, हमारा मोबाइल पर हम मंगवाते हैं तो हमारा पता है। हम भी चोरी कर रहे हैं श्रीमान, तो चोरी कर रहे हैं तो आप करवा रहे हैं तब ना कर रहे हैं, वरना नहीं करते। हमारा मोबाइल पर आता है, हम भी देते हैं।
हम तो खुलायाम कहते हैं आपका नीति खराब है, नियम खराब है, तब हम लोग जैसा आदमी चोरी कर रहा है, वरना चोरी नहीं करता। के पाठक जी कहते हैं जो आजकल तो मैंने त्योहार, जो प्रमुख त्योहार बिहार का दुर्गा पूजा, छठ पूजा महान आ रहा है, उसमें छुट्टी रद्द करने से क्या बच्चा विद्वान हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार, हंसी आता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब कि क्या बोले हम, अरे एक आदमी पागल है इसका मतलब पूरा दुनिया पागल है। आप पूरा भारत का जितना संस्कृति हो संस्कृति के भुला जाइएगा। आप तो कल कहिएगा कि महिलाओं का जितिया नहीं करे, आप कहिएगा लड़का मेला में नहीं घूमे, मेला में लड़का बर्बाद हो जाएगा। आपके कहने से कोई मेला नहीं घूमेगा, आपके कहने से कोई पूजा पाठ बंद कर देगा। अरे जिसका जो संस्कृति वो करेगा। संस्कृति में पागल है भीमराव अंबेडकर, उससे ज़्यादा ये विद्वान है क्या? नहीं। पागल है भीमराव अंबेडकर जो इस तरह का नियम लागू किए हैं, रविवार को छुट्टी मिलना चाहिए। बताइए, अगर इस तरह का भीमराव अंबेडकर का दिमाग रहता तो बताइए रविवार को ही छुट्टी, भीमराव अंबेडकर रविवार को छुट्टी खत्म कर देते ना जी। अब कहीं आपको भीमराव अंबेडकर की तुलना में आने में एक क्या 7 जन्म लग जाएगा, फिर भी उनका नॉलेज आपके पास नहीं होगा। और 1-2 नॉलेज आ गया उसके बाद त्योहारों में क्या लगता है बच्चे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे, उनका गार्जियन नहीं पहुंचने देंगे। कोई चीज़ का नियम होता है, लिमिट से पार कोई चीज़ नहीं होता, लिमिट में रहता है तो ठीक रहता है। आप नियम लागू किए श्रीमान, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान करे कि बच्चा पढ़े, बच्चा पढ़ेगा, भविष्य बढ़ेगा देश का, मेरा देश विकास करेगा, हम लोग भी विकास करेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप नियम लागू, लेकिन नियम के साथ आपका व्यवस्था होना चाहिए श्रीमान। लेकिन आपका व्यवस्था नहीं है, सिर्फ नियम है। इससे होता क्या है कि इस बार आप बच्चा 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है, उसका 15 दिन आप क्लास डिस्टर्ब किए, 1 महीना से आप क्लास डिस्टर्ब किए हुए हैं। आपका स्कूल में बच्चा जाता है, अटेंडेंस बनाता है, पढ़ाई नहीं होता है। अगर वही बच्चा कोचिंग में पढ़ता तो 1 महीना पढ़ता कि नहीं पढ़ता? अब पता नहीं 1 महीना 2 महीना कितना दिन आप डिस्टर्ब करिएगा, आपसे नियम नहीं पालन होगा, ये हम लाइए लिख देते हैं। जब प्राइवेट टीचर को कहते हैं कि कुछ दिनों के प्राइवेट टीचर जितना भी कोचिंग संस्थान सबको बंद करवा के सरकारी स्कूल में जाएंगे, वैसे उसको क्या सही है? जिस दिन सरकारी, एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन सरकार प्राइवेट संस्थान बंद हो जाएगा ना, उस दिन समझिए कि बिहार का नक्शा मिट जाएगा। मतलब शिक्षा के मामले में बिहार 0 लेवल पर पहुंच जाएगा। वो कहते हैं स्कूल को दुरुस्त कर देंगे, उस हिसाब से पढ़ाई। हाँ, एक नियम आप सुने हैं इनका एगो नियम निकला है कि जो बच्चा जेई नीट और मेडिकल का तैयारी करेगा उनके लिए कोचिंग का व्यवस्था किया जाएगा। श्रीमान आपका दिमाग घसक गया है। जब आपको लग रहा है कि मेरा सरकारी टीचर अच्छा है तो जेई नीट के लिए कोचिंग का काहे व्यवस्था किए हैं? आप अपना स्कूले में करवाइए ना श्रीमान। आपको पता है कि मेरा स्कूल में जो सिलेक्शन है टीचर का, वो कभी भी जेई नीट में एको बच्चा का क्वालिफिकेशन नहीं दे सकता, कभी नहीं। उससे होगा, अपने नहीं आता है तो दूसरा का क्या देगा क्वालिफिकेशन? कभी नहीं दे सकता। इसीलिए तो आप सोच रहे हैं कि जेई नीट में हम पास करवा देंगे प्राइवेट टीचर से, और सरकारी में बीचों बीच में जो बच्चा रहेगा गरीब के बच्चा वो मरेगा। हम जेई नीट निकलवाएंगे और पूरा पर बैनर पोस्टर छपवाएंगे कि देखिए बिहार में इस बार इतना जेई का रिजल्ट दिए, बिहार में इस बार इतना नीट का रिजल्ट दिए। चुतिया बनाना चाहते हैं जनता को, पागल बनाना चाहते हैं। ऐसे ही तो बिहार को बर्बाद कैले है पूरा नेता। अबरी आप, अरे हम मानते हैं आपको शिक्षित आदमी है, लेकिन बर्बाद करने का काम नहीं कीजिए। जिस दिन बंद हो जाएगा ना कोचिंग, उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, पाठक जी से लास्ट में आप क्या करना चाहते हैं? लास्ट में उनको क्या निर्देश देना चाहते हैं अपने तरफ से? हम वो यही निर्देश देना चाहते हैं कि नियम लागू करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सिस्टम आप बना लीजिए पहले। हमको ये नहीं लगता है कि हम प्राइवेट संस्थान का मतलब टीचर हैं तो हमको ये लगता है कि प्राइवेट संस्थान चालू रहे और सरकारी संस्थान बंद रहे, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले आप सिस्टम अपना सुधार लीजिए, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाइए, भविष्य बनेगा, बेहतर रहेगा, गरीब बच्चा भी पढ़ेगा, अमीर बच्चा भी पढ़ेगा। तो आपने देखे शैलेश सर हमारे थे, वो शिक्षा जगत के बारे में बात किए, उनके के पाठक के खिलाफ ये भी हैं। तो इस तरह मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।